शाह साहब को ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। ये उन्होंने कहा था ना। अगले साल मार्च में क्या कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे सारी मुस्लिम ममालिक की, तो बुला लें। हु व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी जब न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ रिक्वेस्ट की, सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने मुलाकात देने से इनकार कर दिया। हर चीज़ में जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद-ए-आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े हैं। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फिक्सेटेड अगेंस्ट इंडिया। नमस्कार दोस्तों। अब इमरान खान के समय उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री था, 370 और 35 से जो हमने हटाया, उसके बाद इमरान खान ने बहुत यहाँ पर ऊंच नीच करने की ट्राई की। और उसके अलावा आज भी यही बात होती है, जब कभी भी 370 और 35 की बात होती है ना, तब कोई भी चीज़ हो, अगर मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू होने की बात उसको हवा मिलती है, तो तुरंत पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा कि जब तक इंडिया जो है वो 370 और 35 को फिर से इम्प्लीमेंट नहीं करता या फिर री इम्प्लीमेंट नहीं करता, तब तक हम इंडिया से ट्रेड शुरू नहीं करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इंडिया की है। इंडिया से अगर पाकिस्तान का ट्रेड शुरू हो जाता है तो बहुत बड़े लेवल पर महंगाई और बेरोजगारी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्यों नहीं करता पाकिस्तान? क्योंकि वहाँ पर जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी यहाँ पर इंडिया की तरफ आगे बढ़ेगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको टारगेट करेगी और सीधा यही जवाब देगी कि भाई देखिए, अपने कुछ पैसे बचाने के लिए या फिर कुछ मुनाफा कमाने के लिए या फिर इस टाइप का कोई एग्जांपल दिया जाएगा कि भाई आप इंडिया के सामने चुक गए। और जब इस टाइप के स्टेटमेंट आएंगे तब पाकिस्तान के लोग थोड़े भावुक होंगे, वोट्स उसको कम पड़ेंगे, और वही वोट्स के लिए जो पाकिस्तानी सरकार है वो इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना नहीं चाहती। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो अभी ये शाह महमूद कुरैशी साहब एक नई काम कर रहे हैं कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी जो स्ट्रगल है वो इस्लामिक दुनिया के इर्द गिर्द घुमा दी है, ताकि जो रियासत की ओरिएंटेशन है वो बदली जाए। मुस्लिम वर्ल्ड इसके लिए तैयार होगी। हाउ डू यू सी दीज ऑप्टिक्स? क्या आपने और मैंने वो यूट्यूब क्या कहते हैं पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते नहीं सुना शाह साहब को ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है? ये उन्होंने कहा था ना। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फिक्सेटेड अगेंस्ट इंडिया। और अब तो लगता है ये तमाशा था कि पहले कहना कि आर्टिकल 370 इज एन इंटरनल मैटर, फिर कहना कि नहीं यूएन रेजोल्यूशंस अप्लाई होते हैं, और अब कर देना कि हम ये एक अगले साल कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। फॉर मी दिस इज अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर वाकई शाह महमूद कुरैशी, सलाउद्दीन अयूबी सानी हैं और इमरान खान ये एक अमीरुल मोमिनीन है, तो सबसे पहले तो रेजोल्यूशन लाए ना उगेर मूवमेंट्स के ऊपर, चाइनीज के ऊपर। ये भी आप कह सकते हैं कि नहीं, चाइना में बिल्कुल कोई जुल्म नहीं हो रहा और ये सब बकवास है, बट रेजोल्यूशन इज नीडेड। हाउ कैन यू रिमेन न्यूट्रल जबकि सारी दुनिया कह रही है कि 1 मिलियन से ज्यादा उगेर मुसलमानों को वो स्कूलों में उन्होंने डाला है और उनको नाम बदल रहे हैं। इफ दे आर क्वाइट देयर, आपका क्या ख्याल है कि इंडिया के खिलाफ जब ये कर रहे हैं तो इंडिया जब अपनी बाहर जाके डिप्लोमेटिक बात करेगा तो वो ये पॉइंट आउट नहीं करेगा? इनकी डुप्लिसिटी आप देखें, इनकी लैक ऑफ मॉरल ग्राउंड देखें कि उगेर्स पे बात कोई नहीं है और हमारे साथ हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी। हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी जब न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ रिक्वेस्ट की, सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने मुलाकात देने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी तक जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी इग्नोर कर रहा है हमारे वज़ीर ख़ारजा को, और हमारे वज़ीर आज़म को भी इग्नोर कर रहे हैं सदर बाइडन। तो ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह मामलात होंगे। अगर साउथ एशिया पॉलिसी रिव्यू हो रही है तो फिर मोदी से क्यों बात की और दूसरे लीडर से क्यों बात की? फिर अफ़गानिस्तान की जो विड्रॉल उसको इतना प्रेसिपिटेट क्यों किया? अब सुना है कि
4 जुलाई तक ये शायद सारी फ़ौजें निकल जाएं रादर देन के 9 सितंबर तक, 11 सितंबर तक सॉरी। तो ये भी बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से कुछ हमारी शायद डिप्लोमेसी में कुछ थोड़े बहुत सही है, तो हम अपने पत्ते नहीं खेल पाए वाशिंगटन में, सही लोगों को हम इंग्रेस नहीं कर पाए जो नई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हुकूमत को देखनी चाहिए। रोज़ रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे नहीं है, अफगानिस्तान पर भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। आपको याद है क्या हुआ था, हमारी चौकी पे हमला कर दिया था अमेरिका ने सलाला पे, जिसमें जनरल कैनी ने। अब अमेरिका की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं? हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमजोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज है, ये हमारी जो इशरफिया है ना, ये वहीं घुसती है जाके। जिस वो अमेरिकी सफीर का एक इंटरव्यू था, डॉन में छपा था कि भिखारियों की तरह जो हैं ये ताजर और अफसर और जनाब बड़े बड़े लीडर अपने बच्चों के लिए वीजे मांगते हैं। कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है, इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है। बलूचिस्तान के बाद उसकी नज़र कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे आप अगर अपने दोस्त को पहचानते ही नहीं है कौन है और दुश्मन को पहचानते ही नहीं है, तो ये एस्केपिज्म है, ये राह फरार है ज़हनी तौर पे। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी का कितना इम्कान बाकी रहेगा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे के और बिल्ली को दे के, जैसे कबूतर जो है वो छुप जाता है। भाई ये कोई रवैया है? हमारा दोस्त इंडिया तो देखिए हमें तबाह करने पर तुला हुआ। अल्लाह ने हमें बचा रखा है, एक आवाज नहीं आती, कब्रिस्तान बन गया, अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती। वो और हर चीज पे रैलियां निकल सकती हैं, हर चीज पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद-ए-आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े हैं। इसका कोई मॉरल एथिकल बेसिस नहीं है। और मैंने कहा है बुला के देख लो यार, क्या हो जाएगा। इंडिया कहेगा कि ये तो इस्लाम वर्सेस इंडिया कर रहे हैं, तो बाकी दुनिया तो इस्लामिक नहीं है ना। और उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। रशिया ने मार मार के मुसलमानों का सत्यानाश किया, अभी सीरिया के अंदर तबाह नहीं कर दिया उन्होंने। तो कौन है इनके हक में जो अल्टीमेटली अगर जंग हो या कुछ हो तो इनके साथ खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। जापान इनके साथ आ जाएगा क्योंकि OIC को इन्होंने बुला लिया, जापानीज इस्लामिक है। जर्मनी आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ जाएंगे, USA आ जाएगा, UK आ जाएगा। पीपल who have economic power and who have military power and they do business with India and so on. पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है ना वो है कि ये बना था इस क्लेम पे कि हिंदू और इंडिया इस्लाम को खत्म कर देंगे और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ना मुसलमान खत्म हुए ना इस्लाम खत्म हुआ, अलबत्ता इस्लाम डिवाइड हो गया। अगले साल मार्च में क्या कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे सारी मुस्लिम ममालिक की, तो बुला लें। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? 1974 में भी तो एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें कहा गया था वी विल वॉक हैंड इन हैंड इनटू जेरूसलम। ये जेड भुट्टो ने कहा था और शाह फैसल उसमें थे, और शाह फैसल गॉट असैसिनेटेड बाय हिज ओन फैमिली, भुट्टो साहब गॉट हैंग्ड, और लिबिया के जो किंग वो हैं उनको मरवा दिया वेस्ट ने। तो क्या अचीव हुआ था तब भी? पाकिस्तान हैज अ प्रॉब्लम के इनकी अपनी इस धरती के साथ एसोसिएशन नहीं है, ना इनके लोगों से है, ना ये उनकी जबानों को रिस्पेक्ट करते हैं, ना उनके कल्चर को एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक इस्लामिक जो है ना खोल, उसको बार 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 पाकिस्तान पे इम्पोज कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग आंसर, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। कोई इनको ये कर लें, देखें। आप कहते हैं ना ये मार्च में होगा, तो 9 महीने वाली बात है। आज अब ये वो शाह महमूद कुरैशी ने वो
इंसेमिनेशन की है, 9 महीने में वो आ जाएगा, उसका हाल देख लेना क्या होता है। वही हुआ जो 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में और पता नहीं कितना शोर मचा था। व्हाट हैपेंड? नथिंग। बल्कि पॉलिटिकली दिस इज अ वेरी रॉन्ग मूव। देखें, पाकिस्तान ने कभी इंडिया को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मेंबर नहीं बनने दिया गया, हालांकि मुसलमानों की परसेंटेज पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है और कई मुल्क उसके मेंबर हैं जहां पे मुसलमान माइनॉरिटीज में है, वो मुस्लिम मुल्क भी नहीं है, एंड दे आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस।